वेलकम टू सॉफ्टटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप देख सकते हैं, DCA फर्स्ट सेमेस्टर MS एक्सेल सब्जेक्ट में हमने व्हाट इज ए रिलेशनशिप अंडर RDBMS 2013 इसके बारे में स्टडी कर लिया था। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube चैनल सॉफ्टटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके देख सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है What is a referential integrity in MS Access 2013? इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में। जब आप डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो आप डेटा इंडेंडेंसी को कम करने के लिए अपनी डेटाबेस जानकारी को कई विषय आधारित टेबल्स में विभाजित करते हैं। फिर आप सामान्य टेबल्स को संबंधित टेबल्स में रखकर डेटा को एक साथ लाने के लिए एक तरीका प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल के लिए वन टू मैनी रिलेशनशिप का एक प्रतिनिधित्व करने के लिए आप एक टेबल से प्राइमरी की लेते हैं और इसे मैनी टेबल में अतिरिक्त फील्ड के रूप में जोड़ते हैं। डेटा को एक साथ वापस लाने के लिए एक्सेस मैनी टेबल में मान लेता है और एक टेबल में संबंधित मान को देखता है। इस तरह मैनी टेबल में मान एक टेबल में संबंधित मानों को संदर्भित करते हैं। टेबल रिलेशनशिप को रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के मानकों का पालन करना चाहिए। नियमों या एक सेट जो नियंत्रित करता है कि आप संबंधित टेबल्स के बीच डेटा को कैसे हटा या संशोधित कर सकते हैं। टेबल रिलेशनशिप में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी उपयोगकर्ताओं को गलती से संबंधित डेटा को हटाने या बदलने से रोकती है। आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लागू कर सकते हैं जब सामान्य फील्ड प्राथमिक टेबल की प्राइमरी की है, संबंधित फील्ड्स में एक ही प्रारूप है या दोनों टेबल एक ही डेटाबेस से संबंधित है। यदि प्राथमिक टेबल में कर्मचारियों और संबंधित टेबल की एक सूची होती है तो उन कर्मचारियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी होती है और एक कर्मचारी छोड़ देता है, उसका रिकॉर्ड प्राथमिक टेबल से हटा दिया जाता है। उनके रिकॉर्ड सभी संबंधित टेबल्स में भी हटा दिए जाने चाहिए। एक्सेस आपको संबंधित डेटा को बदलने या हटाने की अनुमति देता है, लेकिन केवल तभी जब इन परिवर्तनों को संबंधित टेबल की श्रृंखला के माध्यम से कैस्केड किया जाता है। आप कैस्केड अपडेट संबंधित फील्ड्स और कैस्केड को रिलेशनशिप कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स में संबंधित रिकॉर्ड्स चेक बॉक्स हटाकर इसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स इन MS एक्सेस। रिलेशनशिप विंडो में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का ऑप्शन होता है। इसका अर्थ है कि यदि दो टेबल के मध्य रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल स्थापित है तो प्रथम टेबल में यदि किसी रिकॉर्ड में सुधार या अपडेट करते हैं तो इससे संबंधित टेबल में स्वतः ही संशोधन हो जाता है। इसी प्रकार यदि प्रथम टेबल में से किसी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो इससे संबंधित टेबल में से एक रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है। टेबल के रिलेशनशिप क्रिएट करते समय एडिट रिलेशनशिप विंडो में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में 3 ऑप्शन होते हैं, जिनमें से फर्स्ट है इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, सेकंड है कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स, थर्ड है कैस्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड। अब इन सभी ऑप्शंस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इनमें से फर्स्ट है कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स। यदि इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के साथ कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स चेक बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं तो टेबल के किसी रिकॉर्ड को अपडेट करने पर
इससे संबंधित टेबल में उस रिकॉर्ड से संबंधित इंफॉर्मेशन स्वयं अपडेट हो जाएगी। अब नेक्स्ट है कैस्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड्स। इसी प्रकार यदि कैस्केड डिलीट रिलेटेड चेक बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं तो टेबल में किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने पर इससे जुड़ी हुई टेबल में से रिकॉर्ड स्वयं ही डिलीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इन्फोर्स रेफरेंशियल रूल को सेट करने के लिए इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं। इसके साथ ही अपनी आवश्यकतानुसार कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स एवं कैस्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड्स पर क्लिक करके क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं।